मैं विचारदास बुलंदशहर से सतगुरु दर्शन साहब कबीर साहब का मैं शिष्य हूँ। मुझे हुक्म हुआ है संचालक महोदय का कि मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संचालक महोदय को, यहाँ के महंत साहब को मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ कि वो जोला से आए और उन्होंने जो है एक पद प्रदान किया और इतना सुंदर वो दृश्य था कि उससे हमको शिक्षित होना चाहिए। मैं गद्दी पर आसीन संत रविदास साहब का अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे पीछे मेरे गुरु साहब चरणदेव साहब बैठे हैं, उनको अभिनंदन वंदन करता हूँ। करमदेव साहब बैठे हैं, उनको अभिनंदन वंदन करता हूँ। और विशाल साहब बैठ जी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। जितने श्रोतागण हैं सबको मेरा अभिनंदन वंदन है। आज मुझे बोलने का जो मौका मिला वो इतनी शुभ घड़ी है कि 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा की बेला पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है। सत सत नमन करता हूँ उस बुद्ध पूर्णिमा को। सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा का नमन करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध है वही समझदार है। उसी को बुद्धि प्राप्त हुई है, वही बुद्ध है। नहीं तो हम ऐसे जी रहे थे अज्ञानतावश, वो कुछ जीवन नहीं था हमारा। भगवान बुद्ध ने हमको बुद्धि दी और जीने का मार्ग दिया। अरे बुद्ध पूर्णिमा आज एक राजनीति का केंद्र बन गया है। तमाम पार्टियां, हमारे देश की सरकार आज बुद्ध पूर्णिमा को बड़े उल्लास से मनाएगी। क्यों मनाएगी? क्योंकि वोटों का सबको लालच है। जिस समाज का इतिहास ना हो वो समाज गुलाम बन जाता है। हमारे इतिहास को हमसे बिल्कुल अलग कर दिया गया और हमें ये पता नहीं पड़ा कि हम कितने बड़े सूरमा थे, कितने बड़े जो हम क्षत्रिय थे, कितने बड़े हम जो है राजयोगी थे। मैं पहले गुरु को नमन करता हूँ। गुरु महिमा ध्यान से सब दुख होते छार, वंदन कर तिल को सदा उदय जान भरपार। सतगुरु दर्शन के दर्शन भये, दीना दर्श कराए, बलियारी गुरु आपको दीना भ्रम मिटाए। गुरु भ्रम मिटा देते हैं। मैं कहता हूं कि आप कहीं मत जाइए, किसी को मत पूजिए। सिर्फ आपके घर में 3 गुरु हैं, माता पिता और गुरु, जो आपको शिक्षा देते हैं। हमारे गुरु ने तो बताया है कि प्रथम गुरु पितु और माता, जो रज भी रज के हैं दाता, जिसके संयोग से जीव पैदा होता है। पहला गुरु संसार में जीव का वो है गुरु और माता। दूसरा गुरु मनसादाई, जिन्हें गर्भवास से बंद छुटाई। दूसरी गुरु वो मनसादाई, वो नर्स, वो डॉक्टर है, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, घर में बच्चा होता है, उसकी देख रेख करती है। उसे कहती है कि बेटा तू हरी सब्जी खाना, आराम से रहना, एक काम मत करना, हल्के व्यायाम करना, हल्का जो है अभियान करना। तो दूसरा गुरु मनसादाई, जिन्हें गर्भवास से बंद छुटाई। तीसरा गुरु जिन्हें धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गावा। तीसरा गुरु वो होता है जो आपको आइडेंटिटी देता है।
आपको बताता है कि आपका नाम अशोक है, आपका नाम मुकेश है, आपका नाम महेश है। आप महेश तो है नहीं, आप मुकेश नहीं है, आप महेश नहीं है। वो तो नाम अनाम है। नाम अनाम रहत है नीति दूजा पद ना हुई, कहत कबीर सुनो भाई साधु भटक मरो मत कोई। उसका कोई नाम नहीं है, परंतु आइडेंटिटी के लिए ये नाम जो रखता है वो तीसरा गुरु हो गया। चौथा गुरु जिन्हें दीक्षित कीना, लोक व्यवहार रीत सब कीना। चौथा गुरु होता है जब आप बच्चे को विद्यालय में ले जाते हैं और उसका नाम लिखाते हैं और वो आपको दीक्षित करता है कि खा गे घे ए आ ई यू ए बी सी डी, ये पढ़ाता है ना वो, और ये देखता है कि बच्चा विद्या स्नान करके आ रहा है नहीं आ रहा है, अपनी यूनिफॉर्म ठीक पहन के आ रहा नहीं आ रहा है, इसके नखून कटे नहीं कटे हैं, ये आंखों में काजल डाल के आ रहा नहीं आ रहा है। तो लोक रीत बताता है चौथा गुरु। पंचम गुरु जिसे वैष्णव कीना, राम नाम का सुमरन दीना। अब हमारे देश में पंचम गुरु तक ही जो है शिक्षा होती है और लोक रीत बनाया जाता है। छठा गुरु जिन्हें ब्रह्मगढ़ तोड़ा, अनेक छुटा एक से जोड़ा। छठा गुरु होता है जो आपके भ्रम को मिटा देता है और कहता है कि भाई अल्लाह राम करीमा केशव हजरत और राम रहीम और आपका वाहिगुरु एक अलग अलग नहीं है, सब एक है। सप्तम गुरु जी ने सब सत्य लगाया, सप्तम गुरु जी ने सब सत्य लिखाया, निर्णय पद पे जाए बैठाया। आज जो इस गद्दी पे बैठे हैं, कोई भी हो, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सिद्धांत है। जो गरीब इस गद्दी पे बैठे हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कबीर साहब का। कहते हैं साहब कबीर साहब की फोटो नहीं लगाई, भाई कबीर साहब ने तो मना करा था, पत्थर नहीं पूजना चाहिए, पान पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते दो जागी भली पीस खाए संसार। बहुत मना किया था उन्होंने, पत्थर ना पूजो भाई। तो हमें उन्हीं की मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। कबीर साहब ने अपने गुरु रामानंद को ज्ञान दिया था। मरी हुई गाय के आगे नीचे जाकर के बाल्टी लगा दी थी दूध लेने के लिए। रामानंद ने कहा कि कबीर नहीं आया भाई, दूध लेके देखो कहां है। गुरुजी कबीर साहब तक मरी गाय के नीचे बाल्टी लगाए बैठे हैं। भाई बुला के लाओ। शिष्य गए, कहने लगे कबीर साहब आपको गुरु रामानंद जी बुला रहे हैं। नो भाई मैं नहीं जाने का हूं, बिना दूध गुरु की आज्ञा का पालन करके जाऊंगा। फिर गुरु जी को भेजो जो भी जाऊंगा। गुरु जी आए, कहने लगे कबीर क्या कर रहे हो भाई? गुरु जी दूध ले रहा हूं, ये गाय दूध देगी, मर गई है ये। अरे मरी हुई गाय दूध देती है? ना गुरु जी मैंने तो नहीं सुना था मरी गाय दूध नहीं देती है, ये तो मैंने सुना था कि गाय भूखी है दूध नहीं देगी, गाय प्यासी है दूध नहीं देगी, पर ये नहीं सुना था मरी गाय दूध नहीं देगी। अरे कबीर ये मर चुकी है, ये दूध नहीं देने की है। गुरुजी आप अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, आपके पिताजी कब मरे थे? रामानंद जी कहने लगे मेरे पिताजी को तो 10 साल हो गए, आज उनका 10वां श्राद्ध है। जब आपके पिताजी 10 साल के बाद में श्राद्ध खा सकते हैं तो मरी गाय दूध क्यों नहीं दे सकती? कबीर साहब ने जो कहा वो ही किया और वही उपदेश दिया। उन्होंने कबीर साहब ने
उपदेश संतों को दिया, साधुओं को दिया, समझे साहब। और गुरु नानक देव को साथ दिया, गुरु गोरखनाथ को उपदेश दिया। और अब्दू, जो अब्दू होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, जो सन्यासी हो जाती है बचपन से, उनको उपदेश दिया। उन्होंने जनता को कभी उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लोग सुधर जाएंगे तो जनता सुधर जाएगी। हम आगे मंच पर बात करते हैं, गुरु साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं, कबीर साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं, आचरण में लाते नहीं। मैं आपको बताऊं, आज का दिन बहुत महान दिन है, क्योंकि आज के दिन बौद्ध धर्म वाले कुछ उत्साह में बड़ा चढ़ा के कह देते हैं कि साहब उनके कीमत लग गई थी शरीर में। ऐसा नहीं था। वास्तविकता तो ये थी कि सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए थे कि अपना बर्तन पानी का गले में बांधते थे और नदी में जाकर के पानी डुबो के लाते थे, उस पानी का सेवन करते थे। जब कबीर साहब सिद्धार्थ का शरीर जर्जर हो गया तो सुजाता नाम की एक महिला नगर वधू, जिसको कहते हैं, आई और उसने देखा। पहले तो उसने अपनी दासी को भेजा, क्योंकि आज मैं थोड़ा बुद्ध भगवान के ऊपर बोलूंगा। दासी को भेजा, नो दासी हमारे पीपल के पेड़ के नीचे देवता है हमारा, आज वहां की सफाई कर आओ और हम आज पूजा करेंगे। जब वो दासी गई तो सिद्धार्थ बैठे थे और आंख बंद कर रखी थी और जर्जर अवस्था में थे। वो दासी वापस भाग के गई और कहने लगी कि रानी कहो या नर्तकी कहो, नर्तकी थी, नगर वधू थी सुजाता, बहुत सुंदर थी, कि वहां तो देवता प्रकट हो गए हैं। आम्रपाली थी जो नगर वधू, आम्रपाली थी, सुजाता नहीं थी। सुजाता सुजाता नहीं। चलो ये मैं गलती स्वीकार करता हूँ, जितना मुझे लाइव जा रहा, गलत जाएगा नहीं। हाँ ठीक है, लाइव जा रहा है, लाइव ना जा रहा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं है। तो वहां गई, उन्होंने कहा भगवान सिद्धार्थ से कि आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। कहां ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? तो मैं स्वयं को ये जानना चाहता हूं कि सत्य होता क्या है। महाराज आप कहां भ्रमण कर रहे हैं? आप दुनिया में ज्ञान ढूंढ रहे हैं। जानो अपने आप को, समझो अपने आप, बिन समझे अपने आप के मिटे ना भव संताप। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने अंदर की यात्रा नहीं करोगे, भारे भटकते फिरोगे, ईंट पत्थर में, आप पानी पत्थर में आप भगवान को ढूंढते फिरोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, आपको सत्य के ज्ञान नहीं होगा। जब सिद्धार्थ को मैं अपने अंदर देखा, अपने अंदर खोज करी, उन्होंने प्रकाश प्राप्त हुआ। प्रकाश तो उन्हें डिवाइन लाइट तो पहले ही मिल गई थी, उन्होंने सत्य का आभास हुआ। देखिए कहते हैं कि गुरु अलख लगाता है, अलख होता क्या है? हमारे सब संत भी यह सुन ले और ये जितने श्रोता गणेश सुने, अलख क्या होता है? अलख वो होता है जो देखा ना जा सके, अनुभव किया जा सके। और हमने उसको बड़ा चला के इतनी उसकी चर्चा कर दी, अलख लखे ना कोई। भाई भूख लगती है तो दिखाई देती है किसी को, प्यास लगती है दिखाई देती है किसी को, गुरु के यहां दीदार होता है, आपको दिखाई देता है? नहीं देता। और को दिखाई आपको ही दिखाई देगा, आपको ही अनुभव होगा गुरु का। तो मैं थोड़ा सा अभी उसमें आता हूं विषय पे कि जब
भगवान बुद्ध की चर्चा हो तो विश्व के जो हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भारत रत्न की चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी मानी जाएगी। बाबा साहब ने हमें वो चीज दी जो संतों ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान उनके द्वारा हमें मिला और हमने उसको फॉलो किया तो राजा का हम पे जो है हंटर पड़ गया। इतना हंटर पड़ा कि आज भी वही मनुस्मृति लागू हो रही है। आज भी हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं। उस समय तो राजा महाराजाओं का शासन था, परंतु उस समय कबीर साहब पैदा हुए, संत शिरोमणि रविदास साहब पैदा हुए, पलटू साहब पैदा हुए, आपके बड़े बड़े संत पैदा हुए जिन्होंने राजाओं का भय नहीं माना। जो सत्य था वो सत्य कहा, भय नहीं माना, अपनी बात की। मैं आज एक गुरु को करने के बाद आदमी दूसरे गुरु की शरण में चला जाता है तो लोग कहते हैं कि नुगरा हो गया। नहीं भाई नहीं, जब तक आपको सर्वोच्च ज्ञान न मिल जाए, जब तक आप सप्तम पंच पे न पहुंच जाए, जब तक आप गुरु बदलते रहिए। प्राइमरी का मास्टर पहला आपका गुरु होता है, फिर आप हाई स्कूल में जाते हैं, वहां भी गुरु बदल जाता है यार। इंटर में जाते हैं तो गुरु बदल जाता है, और कॉलेज में जाते हैं तो गुरु बदल जाता है। पीएचडी करते हैं, एमडी, एमफिल, दुनिया भर की डिग्री लेते हैं तो गुरु आपका बदलता जाता है। इसी तरह से बाबा साहब ने अपनी लाइफ में 3 गुरु बनाए। पहला गुरु भगवान बुद्ध को बनाया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूं, एक कालांतर में अगर सही ना होने तो इनमें जो है परिवर्तन कर लेना। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, मानना तो आपको ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अपनी तरक्की आपको अपने आप करनी पड़ेगी, आपको अपना दीपक अपने आप बनना पड़ेगा। दूसरा गुरु बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को किया। आज देश में एक फूले मूवी चली है, अभी चली है, और वो फूले मूवी ने पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नींद हराम कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यथार्थ सामने आ गया, पब्लिक के सामने सत्य था वो आया है। भाई एक बताओ, ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती, जिसको हम काल्पनिक देवी मानते थे, हमने उस देवी को सरस्वती मान लिया। कौन सी कॉलेज में पढ़ी, कहाँ की डिग्री ली, कहाँ उसने एजुकेशन प्राप्त करी, कितने उसने बच्चे पढ़ाए, किसको उसने शिक्षा दी, कोई भी अता पता नहीं है। परंतु हम लकीर के फकीर हो गए। भाई इस संगत को तो सत्संग सुनने का मैं जब ही मानूंगा जब आप उनके आचरणों पर चलेंगे। सुने और करें नहीं, अपने में बदलाव न लाएं तो सत्संग सुनने से और कराने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात अभी इसी के बीच में मैं बताता हूं, क्योंकि अभी ये जो लाइव चल रहा है हमारा कबीर दर्शन, ये कबीर दर्शन की हजारों लाइक मिलती है इन्हें। पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में, यहां तक कि विदेशों तक में ये चैनल देखा जाता है। हम कोई ऐसा आचरण ना करें जिससे हम अपने में शर्मिंदा हों, स्वयं में शर्मिंदा हो जाएं। भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ के महंत जी से मिलकर, महंत माता से मिलकर इतना प्यार देखा। जिसमें जो सामान होता है वही सामान बांटता है। प्रेम है तो हम प्रेम बांटेंगे, नफरत है
तुम समाज में नफरत बांटेंगे। आप पहले अपने जोड़ा से प्रेम करिए, अपने परिवार में प्रेम बनाइए, अपने परिवार में प्रेम बनाए, फिर अपने कुटुंब में प्रेम करिए, फिर अपने मोहल्ले में प्रेम बढ़ाइए, फिर अपने आसपास प्रेम बढ़ाइए। जो प्रेम की धारा बह जाएगी तो समझिए कि भगवान बुद्ध की धारा बह गई। यहाँ का जो नेता जाता है विदेश में, कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और वो विदेश से आकर के यहाँ राम और कृष्ण की बात करता है, धनुष की बात करता है, तलवार की बात करता है, सुदर्शन चक्र की बात करता है। अरे तुम्हारे कैसे देवता थे जो मोड़ पे चलते थे? एक तुम्हारा देवता जो बहुबलकारी, बहुत बड़ा उसका आकार, और उसका तुमने वाहन क्या बना दिया? चूहा बना दिया। हमने आंख नीच कर मान लिया, हम अंधे हो गए, हमने देखा ही नहीं। अरे कुछ बुद्धि से तो काम लो। तो तीसरे गुरु बाबा साहब के संत सम्राट कबीर साहब हुए। माता रमाबाई के घर में भी कबीर का जो है, कबीर पंथी थे, और उन्होंने आकर के अपनी ससुराल में बाबा साहब के यहाँ आकर के और उसका प्रभाव डाला और बाबा साहब को कबीर पंथी बना दिया। दोस्तों, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब ने 80% संविधान गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, संत सम्राट कबीर साहब, आपकी बीजक को उन्होंने संविधान में भर दिया। संविधान क्या है? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक को तो सीमा जाता है सब, उसमें जो है भर दिया उसको। और पढ़ा हम लोगों ने समानता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। बाबा साहब ने वो आपको शिक्षा दी, आपको वो अधिकार दिए जो औरत को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने दलित समाज के ही लिए काम नहीं किया, सर्व समाज के लिए काम किया। जिन्होंने बाबा साहब को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाबा साहब ने उन महिला को भी शिक्षा का जो अधिकार दिलाया। हिंदू कोर्ट बिल लाए। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रही थी तो उन्होंने कहा था कि आज मैं जो शपथ प्रधानमंत्री की ले रही हूं ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। आपको सिंबल ऑफ नॉलेज मिली और पूरे विश्व के अंदर आज उनकी इतनी बड़ी जयंती मनती है कि किसी भी संत की, किसी राजनेता की इतनी बड़ी जयंती नहीं मनाई जाती है। हम कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम बाबा साहब को बाबा साहब नहीं मान रहे, हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जिस समाज की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, पहचान खत्म हो जाती है, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है। मैं माता बहनों से निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजिए, शिक्षित करिए। आप उन्हें कभी भी दहशत की, कभी भी भय की कहानी ना सुनाएं। उन्होंने वीर गाथा की कहानी सुनाई। हमारी पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, जिसको सरस्वती का हम नाम दे सकते हैं, थी, वो मेरे समाज से थी। वो उसने शिक्षित किया। वो पहली देवी थी जिसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाएं बहुत बहुत रख दीजिए।
कोई बात नहीं साहब। तो हम कहते हैं कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जो हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाने का हमारा औचित्य जब ही पूरा होगा जो घर घर में हम ज्ञान की ज्योत जलाएं। हमारी बेटियां बहादुरी में क्या कम है? आज हमारा इतिहास बता रहा है कि आप जो पहलगाम में 28 टूरिस्ट मारे गए थे, उनका बदला किसने लिया है जानते हो? उनका बदला एक जाट समाज की लड़की और एक कुरैशी समाज की लड़की, दो लड़कियों ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए। अरे आप तो वीरांगना है, आपके आगे थर थर दुश्मन कांपता है। आप चाहे तो अपने परिवार को बहुत ऊंचे शिखर पे ले जा सकती हैं। बहनों, युद्ध लड़ा हमारी झलकारी बाई ने, झलकारी बाई ने युद्ध लड़ा। नाम किसका हुआ? रानी लक्ष्मीबाई। हमारा इतिहास नहीं है, हमारा प्रचार तंत्र कमजोर है। अब एक छोटा सा प्रचार तंत्र यहां खड़ा है, दर्शन कबीर के नाम पर ये चैनल चल रहा है। मैं कहता हूं संतों की विदा में कटौती कर देना। ज्ञान आप अन्न के भंडार में कटौती कर देना, परंतु इस प्रचार को खूब अच्छी तरह से चलाना। ये जाएगा कि राम सिंह की नंगला कहां पर? अलीगढ़ में पड़ता है ना, हाथरस में है, और हाथरस में